Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss with you hot and cold application. ठीक है ना? So first we will see hot application. What is hot application? So hot application is the application of hot agent warmer than skin either in a moist or dry form on the surface of body. ठीक है ना? तो hot application क्या है कि मतलब मॉइस्ट फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में एक जो है एक हॉट एजेंट को बॉडी के सरफेस पे अप्लाई करना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हॉट एप्लीकेशन। मतलब कि ड्राई फॉर्म में या मॉइस्ट फॉर्म में एक जो है हॉट एजेंट को बॉडी के जो है सरफेस पे अप्लाई करना। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हॉट एप्लीकेशन। ठीक है ना, ड्राई फॉर्म में जैसे कि हम देखेंगे हॉट वाटर बोटल्स होती है। ठीक है ना, वो ड्राई फॉर्म में आती हैं। ठीक है ना, इसमें आता है हीटिंग लैम्प्स, इलेक्ट्रिक क्रेडल्स। ठीक है ना, और जो मॉइस्ट फॉर्म है, मॉइस्ट फॉर्म में आते हैं लाइक कि वार्म कंप्रेस। ठीक है ना, वार्म सोक्स। ठीक है ना, और इसमें आता है सिट्स बाथ, जिसको हिप बाथ भी बोलते हैं। ठीक है ना, और जो है सिट्स बाथ इट इज़ यूज्ड फॉर क्लाइंट्स हु हैव रेक्टल सर्जरीज और पेनफुल हेमोराइड्स और वेजाइनल इन्फ्लेमेशन। तो उनको जो है सीड्स बात देते हैं, और जो है सीड्स बात है ये मॉइस्ट फॉर्म में आता है। ठीक है ना, तो ये है डेफिनेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो हॉट एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए हॉट एजेंट warmer than skin either in a moist or dry form on the surface of body। ठीक है ना, तो ये जो है हॉट एप्लीकेशन ये क्यों देते हैं, ठीक है ना, इसके पर्पस क्या है। ठीक है ना, पहला ही इसका है टू रिलीव पेन एंड कंजेशन। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि इस जो हॉट एप्लीकेशन से जो हॉट एप्लीकेशन देते हैं, इसका पर्पस है टू रिलीव पेन। मतलब कि जो पेन है, पेन को कम करने के लिए, कंजेशन को रिलीव करने के लिए जो है हॉट एप्लीकेशन देते हैं। टू प्रोवाइड वार्म, ठीक है ना, टू प्रमोट सपोरेशन, to promote healing, to decrease muscle tone and to soften the exudates। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम एग्जांपल लेंगे जो है हॉट वाटर बॉटल की एग्जांपल लेंगे हम, वो ड्राई फॉर्म में आती हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी पर्सन को, पेशेंट को जो है पेन है, ठीक है ना, लाइक कि किसी पर्सन को बैक पेन है, ठीक है ना, तो उसमें जो उस पेशेंट को जो है हॉट वाटर बोतल देते हैं, हॉट वाटर बोतल रखते हैं, उससे क्या है कि उसकी जो पेन है वो रिलीव हो जाती हैं। ठीक है ना, या दूसरा इसका टू प्रोवाइड वार्म, लाइक कि अगर किसी जो है सर्दी लगी हो या, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या है कि हॉट वाटर बोतल जो देते हैं। ठीक है ना, या टू प्रमोट सपरेशन। तो सपरेशन का मतलब है प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग पास। ठीक है ना, तो हॉट एप्लीकेशन से क्या है कि जो सपरेशन है वो प्रमोट होती है। ठीक है ना, और जो है टू प्रमोट हीलिंग। ठीक है ना, और टू डिक्रीज मसल ट्यून एंड टू सॉफ्ट द एक्सुडेट्स। ठीक है ना, तो ये है डेफिनेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन और जो है इसके पर्पस। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसमें आते हैं लोकल और जनरल। लोकल में जो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट, ड्राई फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, लाइक हॉट वाटर बोटल्स है, केमिकल हीटिंग बोटल्स है, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, शॉर्ट वेव डायथर्मी। ठीक है ना, हीटिंग लैंप्स, इलेक्ट्रिक क्रेडल्स, इलेक्ट्रिक हीटिंग पेड्स। ठीक है ना, तो ये सब जो है ये ड्राई फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना, ये ड्राई फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना, ड्राई फॉर्म ऑफ हॉट एप्लीकेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट है मॉइस्ट। मॉइस्ट में आते हैं वार्म सोक्स। ठीक है ना, और हॉट फॉर्मेंटेशंस। ठीक है ना, पॉल्टिस। ठीक है ना, स्टूप्स। ठीक है ना, पैराफिन बाथ्स, सेट्स बाथ्स एंड एक्वाथर्मिया पेड। ठीक है ना, तो ये आते हैं मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट फॉर्म में। ठीक है ना, नेक्स्ट है जनरल। जनरल में आते हैं ड्राई हीट में सन बाथ। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक क्रेडल्स, ब्लैंकेट बेड, और मॉइस्ट हीट में आते हैं स्टीम बाथ्स, हॉट पैक्स, वर्लपूल्स। ठीक है ना, वर्लपूल बाथ। ठीक है ना, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम इसके देखेंगे, इसके जो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, हॉट एप्लीकेशन के जो है फिजियोलॉजिकल
इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है ना। इसे क्या है कि पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होती है, वेसल्स की डायलेशन होती है, ठीक है ना। जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं उनकी जो है डायलेशन हो जाती हैं, और जो है कैपिलरी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है ना, इंक्रीज लोकल मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, डिक्रीज ब्लड विस्कोसिटी जो है डिक्रीज हो जाती हैं, decreased muscle tone, increased blood flow, increased lymph flow and increased motility of leukocytes। तो ये जो है ये है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ हॉट एप्लीकेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल जैसे वाटर जो है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है ना, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं जो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक द फ्लो ऑफ हीट इज फ्रॉम हॉटर एरिया टू लेस हॉटर एरिया, ठीक है ना। जो हीट फ्लो है वो होता है फ्रॉम हॉटर एरिया टू लेस हॉटर एरिया, एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर इंक्रीज द स्किन ससेप्टेबिलिटी टू मैसरेशन एंड स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है ना, रिड्यूसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटैक्ट स्किन। इसका मतलब ये है कि अगर जो है हमने जो स्किन है, फॉर एग्जांपल इसमें लेंगे हम, अगर जो है पानी में हम रखेंगे, ज़्यादा टाइम हम रखेंगे, जो है पाव रखते हैं, ठीक है ना, उससे क्या है कि मैसरेशन होती है स्किन की, वो रिंकल जैसे पड़ते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैसेरेशन। यहाँ भी है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर, उससे क्या होता है इंक्रीज द स्किन ससेप्टेबिलिटी टू मैसेरेशन एंड स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है ना, और एंड रिड्यूसिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटैक्ट स्किन, ठीक है ना। नेक्स्ट है मॉइस्चर लेफ्ट ऑन द स्किन कॉज रैपिड कूलिंग, ठीक है ना, ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर, ठीक है ना, एंड प्रेजेंस ऑफ स्टीम इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ हॉट एप्लीकेशंस, ठीक है ना, एंड ऑयल एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड डिलेज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट, और वोलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर स्लोली but hold moisture longer and cool off less quickly than the cotton materials, ठीक है ना, and the temperature tolerance varies with individuals, and according to the site and area covered, and friction produce heat। ये जो है ये scientific principles हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे हॉट एप्लीकेशंस के थेरेपेटिक यूज क्या है, थेरेपेटिक यूज ऑफ लोकल हॉट एप्लीकेशंस, ठीक है ना। डिक्रीज पेन, इससे क्या है कि जो पेन है पेन कम होती हैं, डिक्रीज मसल टोन और प्रमोट हीलिंग, ठीक है ना, प्रमोट सपरेशन, ठीक है ना, रिलीव डीप कंजेशन, सॉफ्ट्स द एक्सुडेट्स, प्रोवाइड वार्मथ, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। ये जो है ये थेरेपेटिक यूज हैं लोकल हॉट एप्लीकेशंस के, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ हॉट एप्लीकेशंस। तो जो ये हॉट एप्लीकेशंस ये किन कंडीशंस में हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, लाइक मेलिग्नेंसीज, ठीक है ना, इसमें जो है हॉट एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, इम्पेयर्ड किडनी हार्ट एंड लंग फंक्शन, ठीक है ना, एक्यूटली इन्फ्लेमेड एरियाज, ठीक है ना, ऑन द क्लाइंट विद पैरालिसिस, ठीक है ना, ओपन वोन्स, ठीक है ना, एडिमा एसोसिएटेड विद वेन्स और लिम्फेटिक डिजीज, हेडेक, क्लाइंट विद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, or very young and a very old client with very हाई टेम्परेचर। तो इन सब में क्या है कि जो हॉट एप्लीकेशंस हैं वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के इफेक्ट क्या है, ठीक है ना, हॉट एप्लीकेशन से पेन, ठीक है ना, पेन हो सकती है इससे हॉट एप्लीकेशन से, ठीक है ना, बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है ना, मैसरेशन, ठीक है ना, रेडनेस ऑफ स्किन हो सकती है, एडिमा, पेलर, हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हॉट एप्लीकेशन क्या है, पेन, बर्न्स, मैसरेशन, रेडनेस ऑफ स्किन, एडिमा, पेलर, हाइपरथर्मिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, कोल्ड एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ cold agent cooler than skin either in a moist or dry form on the surface of skin, ठीक है ना।
मॉइस्ट फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में जो है कोल्ड एजेंट को जो है अप्लाई करना ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये कोल्ड एप्लीकेशन क्यों देते हैं, इसके पर्पज़ क्या है, टू रिड्यूस पेन एंड बॉडी टेम्परेचर, पेन को कम करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं। टू एनेस्थाइज एन एरिया, ठीक है ना, टू कंट्रोल हिमोरेज, ठीक है ना, हिमोरेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, टू प्रिवेंट गैंग्रीन, गैंग्रीन को प्रिवेंट करने के लिए, गैंग्रीन मतलब डेथ ऑफ ए टिश्यू, ठीक है ना, डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट एडिमा, ठीक है ना, स्वेलिंग, ठीक है ना, एंड टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। तो ये जो है ये है इसके पर्पस, ठीक है ना। तो कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, इज एप्लीकेशन ऑफ ए कोल्ड एजेंट कूलर देन स्किन इधर इन मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी क्या आती है इसकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन क्या है, लोकल ड्राई में आते हैं आइस बैग, ठीक है ना, आइस कॉलर, ठीक है ना, आइस पैक, ठीक है ना, आइस क्रेडल, केमिकल कोल्ड पैक्स, ठीक है ना। और मॉइस्ट में हमारे आते हैं आइस कोल्ड कंप्रेस, ठीक है ना, ऑपरेटिंग लोशन, ठीक है ना। जनरल में जो ड्राई है उसमें आते हैं हाइपोथर्मिया एंड मॉइस्ट में आता है कोल्ड स्पॉन्जिंग, कोल्ड बाथ, कोल्ड पैक्स, ठीक है ना। तो इसके थेरापेटिक यूजेस क्या है, थेरापेटिक यूज ऑफ लोकल कोल्ड एप्लीकेशंस, ठीक है ना, रिलीव पेन, ठीक है ना, प्रिवेंट गैंग्रीन, ठीक है ना, प्रिवेंट एडिमा एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कंट्रोल हेमोरेज, ठीक है ना, कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, एनेस्थाइज एंड एरिया, ठीक है ना। एंड कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस, किन किन कंडीशन में जो है कोल्ड एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, क्लाइंट इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स, एडिमा, ठीक है ना, डिजीज एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, मसल spasm, decreased sensation, client having have shivering और having very low temperature, तो इन सब कंडीशन में जो है कोल्ड एप्लीकेशंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन क्या क्या है, पेन, ठीक है ना, ब्लिस्टर्स एंड स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है ना, मैसरेशन, ठीक है ना, ग्रे और फ्लूइड डिस्कलरेशन हो जाती हैं, ठीक है ना, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है ना, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती हैं, ठीक है ना, रेडनेस, ठीक है ना, और हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।